जरा सोचिए, क्या हो अगर आज का कोई जिम वाला बंदा अपने प्रोटीन शेक्स और मॉडर्न वर्कआउट रूटीन के साथ अचानक से टाइम ट्रैवल करके पहुंच जाए प्राचीन रोम में। आज हम इसी मजेदार सोच में गोता लगाने वाले हैं कि जब आज की बनाई हुई मसल्स का सामना हजारों साल पुरानी असली ताकत से होता है तो आखिर होता क्या है। तो सवाल यही उठता है, आमने सामने है दो दुनियाएं। एक तरफ है आधुनिक बॉडी बिल्डिंग का साइंस जो हर एक मसल को तराशने पर फोकस करता है, और दूसरी तरफ प्राचीन रोम का वो सीधा साधा तरीका जहां हर कसरत का सिर्फ एक ही मकसद था, लड़ाई में जिंदा रहना। ये सिर्फ मसल्स की टक्कर नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग सोच की टक्कर है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, हमारा हीरो आंखें खोलता है और खुद को अपने एसी वाले जिम की जगह कोलोसियम के पास एक धूल भरे मैदान में पाता है। उसके चारों तरफ पसीने में लथपथ रोमन एथलीट पत्थर फेंक रहे हैं और मिट्टी पर कुश्ती लड़ रहे हैं। सच कहूं तो ये उसके लिए एक कल्चरल शॉक से कम नहीं था। और यहाँ आते ही उसे पहला झटका लगता है। एक तरफ वो सोच रहा था प्रोटीन शेक्स और अपने मील प्रेप के बारे में, और दूसरी तरफ उसे नाश्ते में क्या मिला? सूखी रोटी, कुछ जैतून और पानी मिली हुई वाइन। उसे बहुत जल्दी समझ आ गया कि यहाँ कोई बॉडी बनाने के लिए कसरत नहीं करता था। यहाँ तो हर अभ्यास का मकसद सिर्फ एक था, जंग के मैदान में टिके रहना। और फिर वो एक सवाल पूछता है जो वहां के माहौल को एकदम बदल देता है। वो बस इतना पूछता है, प्रोटीन कहाँ है? ये सुनते ही सारे रोमन एथलीट अपना काम छोड़कर उसे ऐसे घूरने लगे मानो उसने कोई दूसरी ही भाषा बोल दी हो। उनके लिए ये सवाल इतना अजीब था कि शायद यही असली कल्चर शॉक था। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। हमारा जिम ब्रो देखता है कि यहाँ ना तो डंबल है ना बारबेल, लेकिन वो हार मानने वालों में से तो था नहीं। वो रोम के लोगों को कुछ ऐसा दिखाने वाला था जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और फिर वो शुरू हो जाता है। वो भारी भरकम पत्थर उठाकर कसरत करने लगता है और सारे रोमन एथलीट अपना काम धाम छोड़कर उसे घूरने लगते हैं। उनके लिए ये सब बिल्कुल पागलपन था। भाई, कसरत का मतलब होता है कुश्ती जीतना या भाला दूर फेंकना। सिर्फ वजन उठाने का क्या मतलब हो सकता है ना? और यहीं पर उसकी मॉडर्न जिम वाली स्मार्टनेस काम आती है। उसने पत्थर की बड़ी बड़ी सिल्लियों से बेंच प्रेस, बैलगाड़ी के टूटे हुए धुरों से डेडलिफ्ट और पास के मंदिर के मचान पर पुलअप्स करने का जुगाड़ कर लिया। मतलब उसने अपने चारों ओर की दुनिया को ही अपना पर्सनल जिम बना लिया। और ये सिर्फ जुगाड़ की बात नहीं थी, इंटेंसिटी देखिए। उसने एक दो नहीं, पूरे 20 सेट किए। सोचिए जरा उन रोमन एथलीटों पर क्या बीती होगी जिनकी ट्रेनिंग सिर्फ ताकत और सहन शक्ति पर टिकी थी, न कि इस तरह के हाई वॉल्यूम पर। वो तो बस हैरान रह गए। तो जो शक की निगाहें थी ना, वो अब धीरे धीरे हैरत में बदल रही थी, क्योंकि उसके तरीकों के जो नतीजे आ रहे थे उन्हें कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। और बदलाव की स्पीड कमाल की थी। सिर्फ 5 दिनों में ही जो लोग उसे कॉपी कर रहे थे वो वाकई में ज्यादा मजबूत, ज्यादा बड़े और तेज हो गए। खबर ऐसी फैली जैसे जंगल में आग लगती है, और 7वें दिन तक उसे सीधे ओलंपिक खेलों का बुलावा आ गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ कुछ एथलीटों की नहीं थी। ये तो एक चिंगारी थी जो पूरे रोम में एक क्रांति की आग लगाने वाली थी। एक ऐसी क्रांति जिसने वहां के फिटनेस कल्चर को हमेशा के लिए बदलने की नींव रख दी थी। और जो नतीजे थे वो तो हैरान कर देने वाले थे। इन नई तकनीकों को अपनाने के बाद रोमन एथलीटों की ताकत 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये तो पूरा का पूरा गेम ही बदल गया था। ये बदलाव एक लहर की तरह पूरे रोम में फैल गया। रोम के सबसे बड़े बड़े चैंपियन भी इन नए तरीकों को आजमाने लगे, और देखते ही देखते एक मजबूत रोमन एथलीट का मतलब ही बदल गया था। अब वो पहले से कहीं ज्यादा मस्कुलर दिखने लगे थे, बिल्कुल आज के बॉडी बिल्डरों की तरह। लेकिन ठहरिए, कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। इस पूरे किस्से का एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। एक ऐसा आविष्कार जो वक्त से 2000 साल पहले हो गया। जब ओलंपिक में ये नए सुपर स्ट्रॉन्ग एथलीट उतरे तो लोगों को समझ आया कि उन्होंने सिर्फ कसरत का एक नया तरीका नहीं सीखा था, बल्कि अनजाने में कुछ बहुत बड़ा कर दिया था। हाँ, हमारे जिम ब्रो ने अनजाने में वक्त से 2000 साल पहले जिम का आविष्कार कर दिया था।
एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ और सिर्फ खुद को फिजिकली बेहतर बनाने के लिए जाते हैं, किसी लड़ाई या खेल की तैयारी के लिए नहीं। तो ये कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर मौका मिले तो आज का कौन सा एक मॉडर्न आइडिया या आविष्कार है जिसे इतिहास में वापस ले जाना चाहिए? सोचने वाली बात है ना? खैर, इसी विचार के साथ आज का ये किस्सा यहीं खत्म करते हैं।